अपने दिमाग से सोचने की सीख। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हूँ जो कि हमें खुद को सोच पर आधारित है। यानी हम जो कुछ भी करें वो अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, न कि किसी दूसरे के कहने पर। अगर हम दूसरों के कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदले में पछतावा भी मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी तरह से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह हथकरघे से कपड़े बुन रहा था, अचानक उसकी लकड़ी जोर की आवाज के साथ टूट गई। अब तो गरीब जुलाहा अब बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करहे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियां नीचे लटकी हुई थी। तो वह जुलाहा बहुत खुश हो गया और सोचा, चलो इसकी लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही करूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ की टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा। तो उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था और वह जुलाहा पेड़ की टहनी को काट रहा था। तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जुलाहा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया और उसने यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो करघे के लिए कहां से लकड़ी लाऊंगा, और फिर करघा सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यक्ष जुलाहे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारी सादगी और सच्चाई से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यक्ष की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और बोला कि यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पत्नी से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूंगा। इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी। तो जुलाहा तुरंत अपने घर चला गया और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला। तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहां का राजा बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांग लूं। उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है। हम तो जुलाहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुन सके, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो जिससे आप ज्यादा कपड़े बुन सकोगे, जिससे आप दोगुना कपड़ा बना सकोगे। फिर हमारी कमाई की दोगुनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 हाथ और दे दो। तो यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा, और फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। और जैसे ही वह गांव पहुंचा, लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट पीट कर मारने लगे। और जुलाहा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और उसी पेड़ के खुशी खुशी पास यक्ष के पास पहुंच गया और पीटने की सारी बात बता दी। तो रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक हैं, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब जुलाहा बोला, अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा, इसलिए आप दया करें।
जुलाहे की बात सुनकर यक्ष को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपना जीवन में कभी दूसरों की सोच से नहीं, खुद की सोच से चलना सीखो तो कभी भी नहीं आए परेशान होंगे। तो जुलाहा बोला अब ऐसा ही होगा। और फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से करता। तो पने देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हम जो कुछ भी करें खुद की सोच विचार करें, न कि दूसरों पर राय, और क्योंकि दूसरों की राय सही हो सकती है और गलत भी। जैसा कि कहा गया है कि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए हो। इसलिए जो भी कुछ करे उसके लिए खूब विचार कर लें। कहानी से शिक्षा खुद की सोच और करना बनना नहीं तो अधिक जानकारी है जरूरी है जितना भी दूसरों की राय जान लेना।